कहानी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फिर IMF से इजाजत लिए बगैर टैक्स फ्री चीनी की दरामद की इजाजत। तौबा तौबा, हुकूमत की इतनी जरूरत, इस हुकूमत की इतनी हिम्मत। वैसे खैर हो सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को इन मामलात का पता ही ना हो। नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। हमने कभी आजादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। माशाल्लाह, तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। गजब बेइज्जती है। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मुअक्कफ मुस्तरद कर दिया। IMF की जानिब से ये एतराज किया गया है, चीनी दरामद करने पर टैक्स छूट दी गई थी, जिस पर IMF को एतराज था। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। IMF का कहना है चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी न दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। सर, ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? मैं तो वहाँ जुए खाने और नाइट क्लब्स खुलवाऊंगा जहाँ विदेशी लोग आकर अपने डॉलर्स लुटाएंगे। जरा अंदाजा तो लगाओ हमारी सरकार को कितना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। पाकिस्तान को अगले एक साल के भीतर $23 अरब यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। लेकिन इस बार कर्ज की रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के पास बचने के रास्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। बस हवा निकल गई। ਜਿਹੜੇ गरीब आदमी ने उन्होंने गला घोटन ये तो पाकिस्तान चो रहन नालों बंदा मार गया वो बेहतर है। जारी बात है, हमारे बदन से कपड़े नोच ही रहा है। यार ये जो 11 शराइत है ना, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। ये जो आपको पागल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अशराफिया को दिखाया जा रहा है। आगे ये लोग भी जाएंगे, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। रिलीफ नहीं मिला, किसी अवाम को कुछ भी नहीं मिला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। को IMF ने आड़े हाथ ले लिया भाई, हंगामा मचा दिया। बोलते हमें बिना पूछे अपने टैक्स कैसे फ्री कर दिया। टैक्स किस चीज़ पे और कितना लगेगा ये IMF तय करेगा। आपका बिजली का यूनिट्स कितने बनेंगे ये IMF तय करेगा। वो सारे IMF तय करता है पाकिस्तान से। ये है पाकिस्तानियों की औकात। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्योंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हरज नहीं है। अपनी नाक बचाएं। और हमें ज्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है। उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है, उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। कल IMF हमें एक दफा फिर $7 अरब कर्ज दे रहा है, इस पे आपको खुशी हो रही है? हमें इस पे गम है, खुशी नहीं है। क्यों, आपको खुशी क्यों नहीं है? कि हमारे मुल्क में जो है ना जितना मर्जी कर्ज ले लें, यहाँ से जो है ना वो ज़ेर मुबादला उनके पास नहीं है। उनके पास नहीं है वापस कर्ज वापस का तो इनका सवाल नहीं पैदा होता है। ये खाली इनके पास ठेका है मुल्क बेचने का। मुल्क बेचना चाहते हैं। हाँ, तो वो जब कर्ज लेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा। इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी।
कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मजीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मजीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, उसे फिर भी 11 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम दूसरे लेनदारों को चुकानी होगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड, कमर्शियल लोन और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का कर्ज शामिल है। यानी कहीं 1.7 अरब डॉलर के बॉन्ड का दबाव है तो कहीं 2.3 अरब डॉलर की कमर्शियल लोन का बोझ। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की 2.8 अरब डॉलर की देनदारी अलग है। इस कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान के कुल संघीय बजट का लगभग आधा हिस्सा यानी 46.7% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं जो IMF हमें देने जा रहा है? कर्ज मिल रहा है लेकिन उसका आवाम को कोई फायदा नहीं होना। कोई फायदा नहीं, तो इसका फायदा हो किसको रहा है? ये गवर्नमेंट को फायदा होगा इसका, बस गवर्नमेंट को, सियासतदानों को हो रहा है? सियासतदानों को हो रहा है, जो बैठे हैं बड़े बड़े लोग वो खाई जा रहे हैं बस। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो किस तरह आप उन सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से, वो सारा दिन मेहनत करते हैं फिर जाके पूरी पड़ती है जाके। आप समझते हैं कि IMF आपका खैर ख्वाह है या फिर आपके बदन से कपड़े वो नोच रहा है, क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है हमारे बदन से कपड़े नोच ही रहा है IMF। हाँ जी बिल्कुल, वो जो है जैसे वो कहते हैं शरायत लगाई जा रहे हैं। बिजली देखो अब कहाँ पहुँची हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे माड़ा बंदा, आप किसी से पूछें लोगों के तो मीटर कट गए हैं। अगर एक बंदे का मीटर कट गया ना, अगर वो किसी से बिजली ले लेता उसके भी काट लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली IMF पाकिस्तान में इतना इंटरफेयर क्यों करता है पता है? इसकी भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उनको भी पता है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान के, ये सारे लोन तो लेके आते हैं पाकिस्तान के देश के नाम पे, लेकिन पूरी पैसा भाई अपने प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं। जो 25 करोड़ आवाम है वहाँ पड़ी है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनको कुछ नहीं मिलता है। अब IMF को वसूल करना है तो कहाँ से वसूलेगा? ये तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है भाई, जो निकल गया देश के नाम पे लिए हैं। तो IMF भी वही बोलता है अगर देश के नाम पे लिए हो तो उन 25 करोड़ आवाम से हम वसूलते हैं इस चीज़ को। ये हो गया 25 करोड़ लोग के साथ खेल भाई। अब पूरा IMF इतना जकड़ के रखा है वहाँ का पॉलिटिशियंस, तो उनको क्या जकड़ना, वो तो भाई फ्री हैंड उड़ रहे हैं। उनको छूट भी दे रखा है IMF, तुम जितना मर्जी जो करना है करो, हम वसूलेंगे 25 करोड़ लोगों से। मतलब कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है भाई। आम आदमी का लाइट का बिल, जहाँ जिसके घर में 2 लाइटें के पंखे हैं उसके भी 20-30 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहे। बाप रे बाप, इमेजिन करो अगर भारत में ऐसा होता, रोड सड़क पे आके मतलब ना जान पता नहीं आग लगा देते भाई। और इनके जज्बे वाली कौम के लोगों तो देखो, पाकिस्तानियों को कोई रोड पे नहीं निकला, कोई ऊंच कुछ नहीं। हाँ ऐसे रोते रहते हैं, पब्लिकली कुछ नहीं करेंगे, आपस में रोते रहते हैं भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत घटिया हुआ। लेकिन इतनी जज्बा है कि पूछिए मत, सारे कुछ झेल जाते हैं, सह जाते हैं भाई, सब गड़क जाते हैं। और इनकी गड़कने की वजह से इनको पॉलिटिशियंस को और ज़्यादा क्या बोलते हिम्मत बढ़ गया है। उनको लगता है ये चल गया, एक पैकेज और ले लो IMF से, ये भी भरेंगे ये लोग।